बहुत पसंद करते हैं, बहुत। हम तो बहुत भावुक हो रखे हैं मोदी जी को मिलने के लिए। हम तो सोच रहे हैं कि हम आगे जाके बैठे, पर हमारा कहाँ इतना नसीब है कि जो हम आगे बैठे हैं। और हम लोग कभी भी मोदी जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमें राशन मिले ना मिले, कोई दिक्कत हो परेशानी हो, हम मोदी जी के साथ हैं। कब हम मोदी जी से मिले, क्योंकि मोदी जी हैं तो विकास है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो हम तो मोदी को लाएंगे ना। क्यों लाएंगे मोदी को? हमें मोदी पसंद है क्यों क्योंकि पसंद है मोदी? वो विकास कर रहे हैं। कैसा बाल विकास? राहुल गांधी को तो क्या बोले, पप्पू भाई, पप्पू भाई हैं वो। तो देखो, वो तो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ना मैं किसी की तुलना अपने मोदी जी से करना चाहती हूँ। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा रेप हो रहे हैं बच्चों के, उनके लिए ऑन द स्पॉट उनको या तो गोली मार दो या उन्हें सजा दो। तो मोदी से जो है ना राहुल गांधी, उससे मक्कार तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर मोदी, घर घर मोदी। और मैं किसी से डर के नहीं कह रही हूँ। आप उनका राहुल गांधी जी का नाम मत लीजिए यहाँ, क्योंकि वो गलत बात फैलाते हैं। गलत क्यों फैलाते हैं किसी के लिए गलत? क्योंकि जब मोदी जी हर जगह मिलते हैं हमें, तो उन्होंने कैसे बदनाम कर रहे हैं। जब 20 रुपए किलो चीनी थी तो 20,000 रुपये सैलरी भी होगी। बताओ, अगर 50 रुपए किलो चीनी है तो 50,000 रुपये सैलरी भी होगी। अगर हमारे प्राण भी चले जाए अपने मोदी जी के लिए और इस देश के लिए, तो वो भी कम है, और हम हंसते हंसते अपने प्राण दे देंगे। तो देखिए, देहरादून में मोदी को एक झलक पाने के लिए, मोदी को मिलने के लिए, मोदी को देखने के लिए, मोदी को सुनने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं यहाँ पर, इनको खड़ा किया है मैंने इतनी भीड़ में से। तो सीधा इनसे बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि ये लोग महिलाएं मोदी को क्यों देखना, क्यों सुनना चाहती हैं। ये सबसे पहले तो बहुत उत्साह है मोदी जी से मिलने का, क्योंकि मोदी जी की वजह से हमारे इंडिया में और हमारे मोस्टली उत्तराखंड में बहुत डेवलप हो चुका है, और डेवलप को वो उद्घाटन करने आ रहे हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ काम किया है? अब मोदी जी ने तो महिलाओं के लिए, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए बोलेंगे कि बहुत कुछ किया है महिलाओं समूह के लिए, जो यानी गरीब से गरीब लेडीज़ को भी आज करोड़पति बना दिया है, करोड़पति बहन। और मतलब बहुत कुछ भी बोल सकते हैं, और योजनाएं बहुत सारी हैं। और अभी जो हमारा देहरादून टू दिल्ली, हम 5-6 घंटे में पहुंचते थे, अब 2-2.5 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे। जी जी। जिसका उद्घाटन करने मोदी जी जिसका उद्घाटन करने मोदी जी आ रहे हैं। उससे आपको क्या फायदा? क्यों, समय हमारा बचेगा, समय बचेगा। और ये है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट वालों को फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्ट वालों को फायदा होगा इससे। जी जी। बाकी आप दिल्ली कितने बार जाते हो? मतलब बहुत कम ही जाते हैं। लेकिन जब भी जाओगे 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई जाम नहीं, कोई टेंशन नहीं, जाम तो देखो, कभी कोई बीच में सडनली कुछ हो गया तब जाम लग सकता है, पर वैसा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जी, तो इसलिए आप लोग मोदी को पसंद करते हो? बहुत पसंद करते हैं, बहुत। हम तो बहुत भावुक हो रखे हैं मोदी जी को मिलने के लिए। हम तो सोच रहे हैं कि हम आगे जाके बैठे, पर हमारा कहाँ इतना नसीब है कि जो हम आगे बैठे हैं। रियली हम मतलब इतना रोना भी आता है कि कब हम मोदी जी से मिले, क्योंकि मोदी जी हैं तो विकास है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आंसू मोदी जी के आंसू। जी, मोदी जी के आंसू। मोदी जी भी, हम मतलब जो गरीब जनता है उनको देख के मोदी जी भी भावुक होते हैं, और हम उनको देख देख के हम खुद ही भावुक हो जाते हैं। जब वो गरीबों को सुनते हैं, किसी भी मतलब बच्चे को, बहुत सारे VIPs होते हैं, वो किसी को हाथ नहीं लगाना चाहते, पर हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी बिल्कुल उनको गोदी में उठा के खिलाते हैं, और किसी भी गरीब इंसान को वो हाथ लगा के, बहला फुसला के अपना मतलब उसको सहारा देते हैं। महिलाओं का सहारा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। महिलाओं को दिक्कत जो हो रही है, जो विपक्ष आवाज उठा रहा है महिलाओं के लिए। देखो, विपक्ष का काम है ये ऑब्जेक्शन उठाना। कोई भी, हमारे मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी जनता के साथ गलत हो। ये तो हर इंसान की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं कि जो वो गलत करता है। कोई मतलब कोई पार्टी नहीं चाहता है कि गलत करे, वो तो विपक्ष का काम है दूसरी पार्टी को फंसाना या बदनाम करना, क्योंकि अपना वोट बैंक बनाने के लिए। बिल्कुल। मोदी का वोट बैंक बना हुआ है या वोट बैंक बना रहे हैं ये सब? देखो, जो अदर पार्टीज हैं वो वोट बैंक बना रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। तो और जो बोलते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, बोलते हैं, कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि इतनी कुछ दिक्कतें हैं महिलाओं के लिए, और महंगाई, बेरोजगारी
स्टूडेंट के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सड़कें बनाने से क्या हो जाएगा? सड़क क्यों बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, इससे अच्छा लोगों को रोजगार देते, लोगों को नौकरी देते, महंगाई कम कर देते। सवाल ये भी उठाते हैं इसके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी जितने भी बेरोजगार युवा थे, एजुकेटेड युवा थे, उनके लिए जॉब मिल रहा है। क्योंकि देखो, जब मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब एक हमारे पास डिग्री है, मैं भी BA, B.Ed, MA, DLED, मेरे पास भी बहुत सारी डिग्रियां हैं, पर मैं मेहनत नहीं करती हूँ तो मुझे जॉब कहाँ से मिल जाएगी? बिना मेहनत के जॉब नहीं मिलती है। और युवाओं के लिए बहुत सारे जो एक्टिव युवा हैं वो आगे हैं, उनके लिए जॉब है, जॉब है, बिल्कुल है, मिल रहा है। और कोई दिक्कत ऐसा नजर नहीं आ रहा आपको मोदी सरकार में? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और सारे पारदर्शिता से ही काम होता है मोदी सरकार में। अच्छा, एक नेता और है देश के सबसे पॉपुलर नेता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो क्या बोले, पप्पू भाई हैं वो तो। देखो, वो तो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ना मैं किसी की तुलना अपने मोदी जी से करना चाहती हूँ। राहुल गांधी की तुलना भी नहीं करना चाहते? राहुल गांधी की तुलना कहाँ हम मोदी जी से करेंगे? आने वाले प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या बोल रही हैं? मैंने कहा जब आएंगे राहुल गांधी तब बात कर लेंगे। अरे आप लोग लाएंगे तभी तो आएंगे। तो हम तो मोदी को लाएंगे ना। क्यों लाएंगे मोदी को? हमें मोदी पसंद है क्यों क्योंकि पसंद है मोदी? वो विकास कर रहे हैं, कैसा महिलाओं के प्रति विकास कर रहे हैं, बाले वो क्या बोलते हैं, घर घर बेटी बचाओ उस पे अभियान पे कार्य कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं, ये रोडें बना रहे, हाईवे बना रहे। ये किसके लिए? आम जनता के लिए ही तो है ये सारी चीज़ें। तो जो आम जनता के लिए कार्य करेगा हम उसी को तो वोट देंगे। हमें ऐसे थोड़ा ना किसी को अपना इतनी कीमती वोट दे करके वो करना है कि कल के दिन वो देश के लिए कुछ कार्य ही ना करे, जनता के लिए कार्य ही ना करे। अरे विपक्ष वाले बोलते हैं क्या भोजन मिलेगा रोड बनाने से? तो विपक्ष वाले तो क्या नहीं बोलेंगे, हमें विपक्ष से क्या लेना देना, हम तो सिर्फ मोदी से लेना देना है। मोदी से? हाँ जी, हाँ। मोदी आपको दे रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अभी क्यों आ रहे हैं यहाँ? कुछ देने के लिए तो आ रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे क्या? बताओ आप। और क्या मिल रहा है आपको? हमें तो भाई मिल रहा है, हम इसीलिए आ रखे हैं, आज उसी पे बात होगी। अब आगे आप देखो। और क्या उसमें है? राशन दे रहे, खाना पानी दे महिलाओं रहे की हैं। सुरक्षा की बात करें। हाँ। और पैसा वैसा कुछ मिलता है कि नहीं? पैसा ऐसे ही मिलने लगे हुआ, ऐसे थोड़ा ना कि रोड पे बढ़ जाएगा पैसा क्या हो वैसे बढ़ जाएगा। वो तो जैसे रोजगार है, आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए, रोडें सही होनी चाहिए, शिक्षा पे कार्य होना चाहिए, स्वास्थ्य पे कार्य होना चाहिए, ये जरूरी है। पैसा हो रहा है? हाँ। पैसे की बात इसलिए करता, राहुल गांधी बोले थे ना 24 के चुनाव में हम आएंगे तो महिलाओं को 8,000 रुपए देंगे, याद है कि नहीं याद है? क्या करना हमने उसका 8-10 रुपए का? बताओ क्या करना उस 8-10 रुपए का? हम आपको 50 रुपए दे दें, आप क्या कर लेंगे? हम आपको 50,000 रुपए दे देंगे, आप क्या कर लोगे? बताओ क्या कर लोगे उस 50,000 रुपए में? बताओ आप। हम देते हैं आपको 50,000 रुपए, आप बताओ आप क्या कर लोगे? कोई देते हैं जो बोल रहे हैं 8,000 में। जो नेता ऐसा बोल रहे हैं वो तो सिर्फ वोट बैंक के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जब वो पद पे आ जाएंगे क्या वो तब देते हैं? बताओ तब देंगे? आज तक क्या दिया उन्होंने? बताओ आप। महंगाई है, महंगाई अब देखो जिस हिसाब से पैसा बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी। उस समय की बात करें जब महंगाई नहीं थी उस समय पैसा भी उसी लेवल पे था। ये भी तो देखो, जब 20 रुपये किलो चीनी थी तो 20,000 रुपये सैलरी भी होगी। बताओ अगर 50 रुपये किलो चीनी है तो 50,000 रुपये सैलरी भी होगी। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? हमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं। रसोई चलाने में कोई आपत्ति नहीं? नहीं, हमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब जिससे दिक्कत है उससे आप बात करें, है ना? बच्चों का भी? हाँ, सिर्फ हमें ये है कि बच्ची फीस माफ करा लो बस बस। हाँ, ये है कि एक शिक्षा होनी चाहिए, प्राइवेट वाले गवर्नमेंट वाले एक स्कूल और एक किताबें होनी चाहिए। जो है कि सरकार ये हो कि हमें इस पे बात करनी है, बस हमें ये बारे में होना चाहिए कि लड़कियों के बारे में होना चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेके काफ़ी वो होना चाहिए कि मतलब प्रोग्रेस होना चाहिए कि ताकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा रेप हो रहे हैं बच्चों के, उनके लिए ऑन द स्पॉट उनको या तो गोली मार दो या उन्हें सजा दो। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप हो गया और उन्हें जेल में खिला रहे हो, आराम से बैठ के खिला रहे हो, उनको खिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको वहीं पे गोली मार दो। योगी जी हमारे पौड़ी गढ़वाल से आते हैं और बिल्कुल पॉपुलर हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं योगी जी जैसे धामी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। हमारे उत्तराखंड में भी जहाँ लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा, अंकिता कांड आपने सुना होगा, बिल्कुल उनके गोली मार दो। सर ज़्यादा इनके बच्चे थे आपके, 2 बच्चे 3 बच्चे आपके, इतनी फीस जा रही है आपकी जी? ना मैम फीस। सर आप मुझसे नहीं उनसे बात कीजिए सर, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ जी।
ये कह रही हूँ कि मतलब लड़कियों के मामले कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं सर। आज तक आपको पता है कि बहुत सारी गरीबी थी, लेकिन आज देखिए फ्री राशन मिल रही। किसी भी घर में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भूखा आदमी नहीं मिलेगा, वो उनके लिए राशन फ्री की मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि प्रोग्रेस हो रहे हैं, आगे भी होनी चाहिए पर लड़कियों के बारे में। और जैसे बलात्कार वगैरह हो रहे हैं उनको बिल्कुल रोकने का बिल्कुल प्रयत्न कीजिए, इतना जरूरी है उनको। वहीं जैसे योगी जी कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल आप आगे बढ़ाइए, इसलिए धन्यवाद आपका। अच्छा, बाकी मोदी जी को देखने आए हुए हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रखे, उत्साह है हमारे अंदर इस, बिल्कुल हमारी इधर से 5-10-15 गाड़ियाँ आ रखी है आज, बिल्कुल से अलग। आप बताओ, आप मोदी जी को देखने आए हो आप भी? बिल्कुल मिलने। कहाँ मिलेंगे मोदी जी? अरे दूर से तो मिलेंगे ना। अरे राहुल गांधी भाई बोलते हैं कि आम जनता से मोदी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? हर जन से मिलते हैं मोदी जी, हर जन से मिलते हैं। हर जन से मिलते हैं मोदी जी, ऐसे नहीं है मोदी जी हमारे। आप उनका राहुल गांधी जी का नाम मत लीजिए यहाँ, क्योंकि वो गलत बात फैलाते हैं। गलत क्यों फैलाते हैं किसी के लिए? गलत क्योंकि जब मोदी जी हर जगह मिलते हैं हमें, तो उन्होंने कैसे बदनाम कर रहे हैं? ये कांग्रेसी हमें बदनाम करते हैं। हमारे योगी मोदी जी थे, हैं, रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी का, हमारी सरकार मोदी जी और रहेंगे, नहीं थे और हैं और रहेंगे। राहुल नहीं, हर मोदी, घर मोदी। राहुल नहीं, राहुल नहीं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। बिल्कुल किसी का बेटा है वो भी। कोई बात होगा तो गांधी हमारे लिए गलत क्यों फैलाता है? हमारे मोदी जी के लिए गलत क्यों फैलाता है वो? तो हम भी फैलाएंगे। राहुल गांधी से हमारा कोई लेन देन नहीं है, और राहुल गांधी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारे मोदी जी थे, हैं, रहेंगे, और हम लोग कभी भी मोदी जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमें राशन मिले ना मिले, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, हम मोदी जी के साथ हैं। कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, हम मोदी जी के साथ थे, हैं, और रहेंगे। भूखे पेट भी सो जाओगे मोदी जी? भूखे पेट भी सो सकते हैं, बिल्कुल। हम अपने बच्चों से भी संघर्ष करवाएंगे। हम मोदी जी के खिलाफ कभी ना जाने देंगे और ना जाएंगे। और बच्चों को भी यही सिखाओगे? बच्चों को भी यही सिखाएंगे। इतना प्रेम दिखा रही हो आप, सब आपको अंधभक्त बोल देंगे फिर? बोलने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है। हम मोदी जी के लिए जान भी देने को हाजिर हैं, जान दे देंगे हम। विकास पुरुष के साथ हैं हम, जो हमारे गांव का और समाज का विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। हर मोदी, घर मोदी। कि ना मोदी भी आपको कुछ दे रहे हैं, ये बताइए। मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं। मोदी जी ने सब बीमारियों, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना रखा है, जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कांग्रेसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन कांग्रेसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर क्यों उनके खिलाफ जाते हैं ये लोग? राशन भी कांग्रेसी लेते होंगे? कांग्रेसी लेते हैं, 3-3 महीने का राशन फ्री खाते हैं कांग्रेसी, और नाम लगाते हैं कांग्रेस नहीं, मोदी जी का राशन खाते हैं और नाम लगाते हैं राहुल गांधी। क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी दलितों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। मुसलमान दबा हुआ है, दलित दबा हुआ है देश के अंदर, बोलते हैं। तो बिल्कुल गलत है। हमारे मोदी जी जिंदाबाद थे, हैं, और रहेंगे, और मोदी जी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कुछ बोलेगा तो क्या करोगे? कौन बोलेगा? जवाब देंगे, जवाब। राहुल गांधी दिन भर बोलते रहते हमारे सामने आके बोले, हमारे सामने मक्कार है वो मक्कार है राहुल गांधी। क्या वो जो बोलेगा हम उसका जवाब देंगे, जवाब दूंगी। कैसे नहीं देंगे जवाब? हम मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। उत्तराखंड में 27 में जाएगी बीजेपी? नहीं, आएगी। धामी आएंगे? हमें पूर्ण विश्वास है। धुरंधर धामी आएंगे, धाकड़ धामी आएंगे, धुरंधर धामी जिंदाबाद। नारेबाजी नहीं, बात करो। बात हो जी। अब हो गया बहुत। बोलो। चलो हो गया। आप गुस्सा आप में नजर आ रहा है, मुझे बताइए। तो गुस्सा तो आएगा ना, जो हमारे मोदी जी के खिलाफ गलत आवाज उठाते हैं, उनकी जुबान काट दी जाएगी। काट दी जाएगी। क्यों गलत फैलाते हैं? जब मोदी जी गलत कुछ करते नहीं है तो उनके खिलाफ क्यों बोला जाता है? मोदी जी ने कितना मतलब हमारे उत्तराखंड में, यूपी में, पूरे देश में कितनी तरक्की की है। उसमें कोई भी कार्य हो, हमारे मोदी जी को मैं कोटि नमन करती हूँ। और कांग्रेस ने क्या किया? हमारी जमीन, मेरे खुद हमारे पापा की जमीन थी, तब उस समय सन 1988 में तो 7 बीघे जमीन मतलब वो ऐसे ही चली गई पट्टे काट के।
तो मोदी से जो है ना राहुल गांधी, उससे मक्कार तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर मोदी, घर घर मोदी। और मैं किसी से डर के नहीं कह रही हूँ। प्राण अगर तुम काटोगे, कहीं भी इंसान एक जैसा होता है, खून सबका होता है। पर ये बताओ, जब मेरे प्रभु राम का निमंत्रण आया, क्या वो शर्मा लिखता है? राहुल गांधी शर्मा लिखता है, लेकिन क्या उसका राम नहीं था? राम पंडितों का तो पहले होता है लिखित में, वो तो गांधी लिखी थी। लेकिन राहुल गांधी शर्मा, लेकिन राम तो सबका है। तो वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? निमंत्रण क्यों ठुकराया? निमंत्रण मेरे राम का क्यों ठुकराया? बहुत सारे ऐसे काम है जो मक्कार कभी कुछ कर बातें बनाते, क्योंकि राम को तो काल्पनिक मानते हैं। नहीं मानते। अगर मानते ना तो अयोध्या में जाते। मैं अयोध्या गई, घंटों लाइन में लगी रही, भूखी प्यासी, जैसे भी मुझे प्रसाद मिला बहुत अच्छा लगा हमें। मेरे अगर प्राण अयोध्या में निछावर हो जाएं तो मैं मोदी जी का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। राहुल गांधी को तो जुत्ते मार के भगाएंगे, जुत्ते मार के भगाएंगे। नहीं, ऐसा ही है। हमारे लिए कुछ नहीं किया। वहाँ पे सेलाकुई में कूड़ा घर बनाया, आपको पता है? जब मच्छर काटते हैं, जब गंदगी आती है, कितनी बदबू आती है, बच्चे बीमार होते हैं, उसका कभी किसी ने सोचा है? मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो जब आ रहे हैं ना इस देवभूमि में, तो ऐसा फूल खिलाएं कि मेरे कूड़े घर को हटाएं। उनसे नमन है, और कोटि कोटि नमन है। यहाँ से कूड़ा घर हटेगा, बस तो हमारी दिल को सुकून मिलेगा। आंसू ये मेरे प्रेम के हैं, ये मेरे मोदी जी के आने के लिए है, ये मेरा भाव है, ये मैं बता नहीं सकती। खुशी है। तो मेरे मोदी जी को मेरा राम प्रभु ला रखे हैं वो। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से आर्थिक रूप से उत्तराखंड को बहुत फायदा होगा और टूरिज्म के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा यह दिल्ली देहरादून एक कॉरिडोर। इसमें व्यावसायिक तौर पे बहुत फ़ायदा होगा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के लिए, और जो टूरिज्म के लिए हमारी दूरी 6 घंटे की थी अब 2.5 घंटे की हो जाएगी, जिससे हमारे उत्तराखंड में आने वाले जितने भी टूरिज्म होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जी से दूरी घट जाएगी, हमारा बहुत बचत होगा। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से आर्थिक तौर पे उत्तराखंड को बहुत फ़ायदा होने वाला है और टूरिज्म के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है कि समय बचेगा। 6 घंटे का रास्ता जो 2.5 घंटे का हो जाएगा, इससे हमारे जी 2.5 मोदी जी विजनरी लीडर्स हैं जी, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक तौर पे भारत को बहुत आगे लेके गए हैं। तीसरे स्तर पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, उत्तराखंड को भी और आगे लेके गए हैं। इसलिए सड़क की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी रही थी, इसलिए ये कॉरिडोर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी 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 सुधर चुकी है। जी जी थोड़ी जो कमी रह गई है वो भी सुधर जाएगी। हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है। जो थोड़ी सी कमी रह चुकी है वो भी सुधरेगी, अब आने से वो भी सुधर जाएगी। सबसे मेन है कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं और हमारे लिए धन्य है ये देवभूमि जो मोदी जी हमारे यहाँ पैर रख रहे हैं अपने। मैं बार बार नमन करती हूँ उनको। मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थोड़ा मेरा भी आपसे एक आग्रह है, आप भी अपनी कमी को एक दूर कर दो। क्या कमी मालूम है? राहुल गांधी का के प्रति गुस्सा थूक दो आप। क्यों थूक दो? क्यों थूके? उसने हमारे लिए किया क्या है? राहुल गांधी ने आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, रिश्तेदार नहीं है, आपके ससुराली होंगे। राहुल गांधी हमारे ससुराली नहीं है, आपका भाई होगा, हमारा भाई नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कभी उसने नहीं सोचा, कभी कुछ किया ही नहीं उसने कुछ। किया हो तो बता दो। आप बताइए, मेरे पे भड़क गई है, मेरे से रिश्ता जोड़ दिया राहुल गांधी का। इसलिए जोड़ दिया कि आप राहुल गांधी बार बार राहुल गांधी की बात करके आप देश को भ्रमित मत कीजिए, मत कीजिए। हम एकजुट हैं, हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। गुस्सा नहीं थूकोगे? गुस्सा नहीं थूकूंगी, बिल्कुल नहीं थूक सकते। चाहे ये हमारे दिल की पीड़ा है। इसलिए बोल रहा था कि देश के युवा तेज तर्रार नेता है, विपक्ष की नेता है, सोनिया गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, क्या करें? देश के भविष्य है। सोनिया गांधी कोई हमारी माता जी नहीं है। सुनो, सोनिया गांधी ने जी पहले से ही आतंक फैलाया यहाँ। जो अपने बेटे की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? वो अपने बेटे की जैसी नहीं। कहाँ हुई अपने बेटे की भी? कहाँ सुनते हैं? एका है ही नहीं उनमें भी। और हमारे मोदी और हम में सब में एकता है, एकता हमारे में। अपने मोदी जी के लिए अपने में एकता है। अगर हमारे प्राण भी चले जाए
अपने मोदी जी के लिए और इस देश के लिए, तो वो भी कम है। और हम हंसते हंसते अपने प्राण दे देंगे। हम इतने फैन हैं, हम आपको बता नहीं सकते। जैसे राम कण कण में है, वैसे मोदी हमारे कण कण में है। जय श्री राम। हम बता नहीं सकते आपको। आप हमें बार बार कह के परेशान ना करें, परेशानी कहूँगी, क्योंकि आप जो बार बार राहुल जी को ले आते हैं ना, उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके कोई रिश्तेदार हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे और राहुल गांधी से। बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे। वो का नाम कैसे ले रहे हैं यहाँ? बार बार क्यों ले रहे हैं? आप उनका नाम भी मत लीजिए, हमारा पीड़ा होती है। माफी चाहता हूँ, मैं नहीं लूंगा नाम। उनका नाम भी नहीं लेना। राहुल गांधी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, मोदी जी का नाम मैं लो। सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल गांधी का नाम लूंगा ही नहीं लेना। आप मोदी जी का नाम लो, हम 50 दफे आपको नमन करेंगे। अगर राहुल जी का नाम लोगे, हम आपको भी यहाँ से भगा देंगे। हम आपसे बात ही नहीं भगा देंगे, बात नहीं करेंगे हम आपसे। टिकने नहीं देंगे अगर आप राहुल गांधी का नाम लोगे। सत्य है ये हमारा, और ये अटल वचन है। मोदी जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। हमारा स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। देखिए भैया, मामला तो गर्म है। यहाँ पर देखिए, महिलाओं से हम बात कर रहे थे, तमाम मुद्दों पे, तमाम विषयों पे बातचीत कर रहे थे जो मोदी जी पर आरोप लगता है। जो आरोप लगाने वाले लोग होते हैं, जब उनका हमने नाम लिया, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है कि उनका नाम मत लेना, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो उनका नाम लेते ही यहाँ पे देखिए कैसे लोग, महिलाएं गुस्सा हो गई और मोदी के प्रति किस तरीके से उनकी आंखें नम होती दिखाई दी, किस तरीके से उन्होंने उनके कामकाज को दिखाया। और जो ये कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है देहरादून दिल्ली, इसके बारे में हमने इनसे बातचीत की कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। सारी चीज़ों पे बातचीत की, इनकी राय को हमने आप तक पेश किया कि महिलाएं क्या सोच रही हैं, गरीब महिलाएं, एक आम महिलाएं क्या सोचती हैं इन चीज़ को लेकर। उनकी राय को हमने आप तक रखी और समझाने की कोशिश किया कि मोदी का जलवा अभी भी कायम है, मोदी का जो तूफान है, जो लहर है, वो कायम है या फिर नहीं है। वो चीज़ मैंने आपको दिखाया। आप इसकी राय कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।